बहुत समय पहले की बात है। जयनगर के राजा रुद्र प्रताप बड़े ही न्यायप्रिय, नेक एवं पराक्रमी राजा थे। उनकी प्रजा काफ़ी खुशहाल थी। रुद्र प्रताप को पशु पक्षियों से काफ़ी लगाव था। उन्होंने उनके रहने के लिए बड़े बड़े जंगल लगवाए। इन सब में उनका सबसे प्रिय पालतू पक्षी सुदर्शन तोता था। वह कोई साधारण तोता नहीं था। उसे सभी प्रकार के जीवों की भाषा आती थी। जंगल के सभी जीव जंतु उसे बहुत सम्मान देते। वह तोता राजकाज के संबंध में भी राजा को उचित सलाह दिया करता। राजा भी उसकी सलाह माना करते। परंतु रुद्र प्रताप एवं सुदर्शन तोता की मित्रता राज दरबारियों को बिल्कुल रास नहीं आती। एक बार दो राज दरबारी आपस में बातें कर रहे थे। पहला दरबारी, सुना है आजकल महाराज सिर्फ तोते की ही बात मानते हैं। दूसरा दरबारी, सही कहते हो, हमारी बातों की कोई कीमत ही नहीं रह गई। पहला दरबारी, इस तोते का कुछ तो करना होगा। दूसरा दरबारी बोला, ऐसा क्या करोगे? अगर महाराज को पता चला तो वे हमें मृत्यु दंड दे देंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक बार जंगल के पक्षियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। पक्षियों के मुखिया मोर ने राजमहल में सुदर्शन तोते को बुलावा भेजा। थोड़ी ही देर में तोता जंगल आ चुका था। मोर बोला, आओ तोता भाई, हम सभी आप ही की राह देख रहे थे। तोता बोला, आपका शुक्रिया, परंतु जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मुझे बुलाया गया? मोर बोला, बारिश के दिनों में काफ़ी पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, जिससे उन्हें रहने में तकलीफ होती है और उनके बीच घोंसले के लिए लड़ाई होती है। इससे पक्षियों के छोटे बच्चों को काफ़ी असुविधा भी होती है। तोते ने कहा, मैं इस बारे में महाराज से बात करूंगा ताकि पक्षियों के रहने के लिए सुरक्षित आवास बनाए जाए। बारिश के बाद वे फिर से अपना घोंसला तैयार कर सके। सुदर्शन तोते ने पक्षियों की समस्या को लेकर महाराज से बात की। महाराज ने जंगल में ही हर तरह के पक्षियों के लिए आश्रय बनाए। इससे पक्षियों के मुखिया मोर ने सुदर्शन तोते को भेंट स्वरूप खास प्रकार का फल दिया और कहा, सुदर्शन तोता, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये खास फल हमारी तरफ से आपको भेंट है। तोता ने पूछा, मुखिया जी, इस फल में ऐसी क्या खासियत है? मोर ने कहा, यह फल कई वर्षों में केवल एक ही बार फलता है और इसको खाने वाला हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु होता है। तोता ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। एवं वह राजमहल वापस लौट आया। तोता ने वह खास फल अपने प्रिय महाराज को देने की सोची। मैं यह फल महाराज को दूंगा, जिसे खाकर वह दीर्घायु और स्वस्थ होंगे। परंतु रात हो चुकी है, मैं यह फल उन्हें सुबह दूंगा। इतना कहकर तोता वह फल मेज पर रखकर अपने पिंजड़े में सो जाता है। उन दो दरबारियों को उस फल के बारे में मालूम चल जाता है। वे आपस में बातें करते हैं, यही मौका है इस तोते से बदला लेने का, जिससे महाराज इसे खुद ही राजमहल से निकाल दे। दूसरा दरबारी कहता है, सही कह रहे हो भाई। उन्होंने उसी रात एक सपेरे को सोने की मोहरें दी और वे तीनों छुपते हुए तोते के कक्ष में पहुंच गए। सपेरे ने अपनी पोटली से जहरीला सांप निकाला और उसके जहरीले दांत उस फल में चुभो दिए। अगले दिन तोता वह फल लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो, यह खास फल स्वीकार करें, इसे खाकर आप दीर्घायु बन जाएंगे। महाराज ने कहा, यह फल तुम्हें मिला है, तुम इसे खाओ। तोते ने कहा, नहीं महाराज, हमारे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं, आप कृपया इस फल को स्वीकार करें। महाराज ने फल ले लिया। वहाँ खड़े उस दरबारी ने कहा, क्षमा करें महाराज, आप हमारे लिए भी उतनी ही प्रिय हैं, कृपया कर फल की जांच करवा ले। महाराज ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम सुदर्शन पर शक कर रहे हो? वह डर से बोला, नहीं महाराज, बस मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ। फल के टुकड़े किए गए एवं एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया। देखते ही देखते कुत्ते के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने तोते से कहा, सुदर्शन, मुझे यकीन नहीं होता
कि तुम मुझे जहरीला फल देकर मुझे मारना चाहते हो। तुम तो मेरे सबसे प्रिय थे। तोता बोला, नहीं महाराज, मैंने ये सब नहीं किया है। महाराज ने भी क्रोधवश तोते को मृत्युदंड की सजा दे दी। बाकी के फल को जंगल में फेंक दिया गया। कुछ वर्षों में वह एक वृक्ष बन चुका था जिसमें कभी कभी फल भी आते। उसी राज्य में एक बूढ़ा धोबी अपनी बूढ़ी पत्नी को मारता पीटता रहता। एक दिन धोबन ने अपने पति से कहा, अब मैं तुम्हारे अत्याचार नहीं सहूंगी, जंगल के उस जंगली फल को खाकर मर जाऊंगी। धोबन ने रोते हुए वह फल तोड़ा और खा लिया। फल को खाते ही वह पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर हो गई। यह बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई कि धोबन ने जहरीले फल खाए और वह पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई। महाराज को जब यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धोबन को बुलाकर पूछा। धोबन ने अपनी सारी कहानी महाराज को सुना दी। अब राजा रुद्र प्रताप को अपने दरबारियों पर संदेह होने लगा। राजवैद्य ने उस जंगली वृक्ष की जांच की, जिससे पता चला कि वे फल जहरीले नहीं थे। उसमें सांप का जहर मिलाया गया था एवं वृक्ष के सारे जहर को मिट्टी ने सोख लिया था। राजा ने जब राज दरबारियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने भी डर के मारे सारी सच्चाई बता दी। अब राजा रुद्र प्रताप सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने राज दरबारियों को कठोर दंड दिए एवं अपना पूरा जीवन जंगली पशु पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।